होस्टिंगर होस्टिंग रिन्यू कैसे करें दोस्तों। अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय किया था और अभी आप चाहते हैं होस्टिंगर होस्टिंग को रिन्यू करना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होस्टिंगर में होस्टिंग को रिन्यू कैसे करें या फिर डोमेन को रिन्यू कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बिजनेस वेब होस्टिंग है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 1/8/2024 और यहाँ पर रिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिन्यू पर क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं ये जो बिजनेस वेब होस्टिंग है इसको किसी और प्लान में चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मैनेज का ऑप्शन, आप यहाँ पर मैनेज पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होस्टिंग का, तो आपको यहाँ पर होस्टिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लान डिटेल्स लिखा हुआ, तो आप प्लान डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ अपग्रेड प्लान का। साथ ही यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ अपग्रेड प्लान, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपग्रेड योर प्लान लिख कर आ चुका और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर करंट प्लान है, मतलब अभी बिजनेस वेब होस्टिंग जो है हमारा करंट प्लान है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं और किसी और प्लान में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लान आपको यहाँ पर अपग्रेड होकर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लाउड स्टार्टअप है, क्लाउड प्रोफेशनल है, क्लाउड इंटरप्राइज है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चूज पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आप इस प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिजनेस वेब होस्टिंग से या फिर आपका जो होस्टिंग है उससे अपग्रेड होकर किसी और प्लान में जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेम होस्टिंग प्लान को दोबारा से रिन्यू करना, यहाँ पर रिन्यू का ऑप्शन दिया हो, आप रिन्यू पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस वेब होस्टिंग या जो भी आप होस्टिंग यूज कर रहे हैं उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू से आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कैसे आप बिजनेस वेब होस्टिंग को या आपने जो भी होस्टिंग बाय किया हुआ है उसको आप रिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में और अब हम क्या करते हैं, इन सबको कैंसिल कर देते हैं, फिर से कैंसिल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, होस्टिंगर डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली होस्टिंगर में लॉगिन हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा होस्टिंग प्लान है, तो हमको क्या करना है, होस्टिंग को रिन्यू करना है। रिन्यू का ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको पहले से दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर रिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रिन्यू और बिजनेस वेब होस्टिंग है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, तो आप कितने मंथ के लिए होस्टिंग को रिन्यू करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ 1 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए या 48 मंथ के लिए। आप जितने भी मंथ के लिए रिन्यू करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर 12 मंथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ, कितना टैक्स लगेगा और कब एक्सपायरी डेट होगी, यहाँ पर डेट लिखा हुआ और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल प्राइस फाइनली आपको शो कर रहा। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ कूपन कोड, तो अगर आपके पास होस्टिंगर का रिन्यूअल कूपन कोड है तो आप यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर जो प्राइस आपको दिख रहा है इस प्राइस को लेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई भी रिन्यूअल कूपन कोड नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा, तो अब आपको वेट करना थोड़ा देर। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको ऑर्डर सैमरी शो हो रहा, मतलब पेमेंट के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ और यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा हुआ, आपको कितना टोटल अमाउंट पे करना है। तो चलिए यूपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फोन नंबर मांगा गया, तो आप यहाँ पर कोई भी फोन नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी इंटर करना। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर करना। तो चलिए हम दोनों को फिलअप कर लेते हैं
और फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पर हमने फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी दोनों फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू जो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीन में आ चुका। अब अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखकर आ चुका है, दिस इज ए यूपीआई ऑटो पेमेंट, वी विल चार्ज। कितना चार्ज होगा यहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिडायरेक्ट हो रहा, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। तो यूपीआई ऐप से करना है, तो इसके लिए आप अपनी यूपीआई ऐप को ओपन कर लें। जिस भी यूपीआई ऐप का आपने नंबर दिया था यूपीआई आईडी, उसको आप ओपन करके यहाँ पर पेमेंट को डन करेंगे। तो चलिए हम भीम यूपीआई को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि भीम यूपीआई से हमने पेमेंट को यहाँ पर एक्ट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस वेब होस्टिंग है, अभी यहाँ पर टाइमिंग क्या शो रहा है, 1/8/2024 शो हो रहा है। तो अभी थोड़े टाइम बाद ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जो आपको डेट शो रहा है 1/8/2024, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा समय लगेगा 5 से 7 मिनट, और ये अपडेट हो जाएगा। और जो भी आपको रिन्यूअल डेट मिला हुआ लास्ट, तो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से हम पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेट है 1/8/2024 शो हो रहा है, हम देखते हैं ये चेंज हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं अभी यहाँ पर डेट अपडेट हुआ है या नहीं। तो देखिए हमारा पेज रिफ्रेश हो चुका है, और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेट यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और एक्सपायरी डेट यहाँ पर अभी क्या शो रहा है, 2025 शो रहा, पहले यहाँ पर 1/8/2024 शो रहा। तो इस तरह से आप होस्टिंगर में होस्टिंग को रिन्यू कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने होस्टिंग को रिन्यू कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 वेबसाइट दिख रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो डोमेन है आपको एक्सपायरी यहाँ पर शो होता हुआ दिख रहा होगा। तो आपको इनमें से जो भी डोमेन को आपको रिन्यू करना है, आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी के जस्ट सामने रिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको जो भी डोमेन रिन्यू करना, आप उसको यहाँ पर रिन्यू पर क्लिक करके आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और डोमेन को भी रिन्यू कर लेंगे।